Hello everyone and happy Independence Day to all. Due to the pandemic, I could not attend the school, so I wanted to share my speech with you all. आज हम स्वतंत्रता क्या है, What is freedom और उसके महत्व को जानेंगे। हम सभी जानते हैं और कई पुस्तकों में हमने पढ़ा है कि 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को 200 साल ब्रिटिश राज की गुलामी से आज़ादी मिली थी। भारत इस दिन को स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्र त्योहार के रूप में मनाते हैं। यह भारत का राष्ट्र दिवस भी कहलाता है। स्वतंत्रता सुनने से ही हमारे मन में एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंडिपेंडेंस। हर व्यक्ति को स्वतंत्र रहना और खुद के ऊपर डिपेंड रहना बहुत अच्छा लगता है। हर व्यक्ति को स्वतंत्र अपने काम को करने का अलग ही मज़ा रहता है। तो बच्चों, स्वतंत्रता का मतलब ही है इंडिपेंडेंस। याद करिए अपने स्कूल के दिन, जब टीचर क्लास में हो और आपको बाहर जाने के लिए टीचर की परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर आप लोग को पानी भी पीना हो तो टीचर को पूछकर पीना पड़ता है। क्या आपको यह स्वतंत्रता मिली? नहीं, स्कूल में आपको स्वतंत्रता नहीं मिली। वहाँ पे आपको छोटी से छोटी चीज़ें अपने टीचर से पूछ के करनी पड़ती है। उसके दूसरे भाग में हम देखते हैं, जब हम कॉलेज जाते हैं वहाँ हमें एक प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। जब आप लोग कॉलेज जा रहे हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है, आप बिना किसी टीचर को बताए जा सकते हैं और आ भी सकते हैं। तो कॉलेज में आप लोगों को एक प्रकार की क्या मिली? स्वतंत्रता मिली। तो बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का विशेष महत्व होता है, इसलिए हर भारतीय के लिए यह दिन बहुत महत्व रखता है। अब मैं आपको स्वतंत्रता के महत्व को बताऊंगी। स्वतंत्रता का यही महत्व है कि प्रत्येक जीव जंतु, हर एक व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकारी है। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप जो मर्जी में आए हुए कार्य करें। आपको यहाँ पर अपनी आज़ादी के कुछ मायने सेट करने होते हैं, उसके पैमाने तय करने होते हैं। क्या चीज़ है जो आप इजीली कर सकते हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको देख के करनी है, और किन चीज़ों में आपको अपना और अपने देश का स्वाभिमान का भी ख्याल रखना है। तो यहाँ बहुत सारे फैक्ट आ जाते हैं, जो सारी चीज़ों को एक इंडिविजुअल बिना सिटीज़न आपको उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तभी आप स्वतंत्रता का असली जो मतलब है वो समझ पाते हैं और दूसरे को समझ पाते हैं, यानी कि दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर पाते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं बच्चों कि इस तरह भारत के लोग उन लोगों के आभारी हैं जिन्होंने अपने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। अब मैं आपको राष्ट्र ध्वज के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। हमारा गौरव है हमारा राष्ट्र ध्वज। उसकी हर एक रंग की एक अलग ही पहचान है, विशेषताएं हैं। आइए अब मैं आपको अपने राष्ट्र ध्वज के बारे में बताऊंगी। हमारा राष्ट्र ध्वज 3 रंगों का है, इसीलिए इसे तिरंगा कहते हैं। तिरंगे के सबसे ऊपर की पट्टी में केसरिया रंग है, जो हमारे देश की ताकत और साहस का प्रतीक है। बीच की पट्टी में सफ़ेद रंग है, जो हमें शांति और सत्य का संकेत देता है। और सबसे नीचे हरा रंग, जो हमारे देश की हरियाली, शुभ विकास और उभरता को दर्शाता है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है।
तिरंगे के बीच की सफेद पट्टी में एक नीला रंग का अशोक चक्र होता है, जिसमें एक समान दूरी पर 24 तीलियां हैं। इस ध्वज को डिजाइन करने वाले एक ही व्यक्ति और एक किसान थे, और उस एक किसान और एक व्यक्ति का नाम था, वो व्यक्ति सेनानी थे, उनका नाम था पिंगली वैक्या। जो इस ध्वज को डिजाइन किए थे उनका नाम था पिंगली वैक्या।